राजधानी दिल्ली में ठग गिरोह इतने सक्रिय हैं, अब आम आदमी तो छोड़ो सरकारी कर्मचारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ ठग गिरोह के लोगों ने एमटीएनएल के 200 कर्मचारियों को कंझावना इलाके के डीएम ऑफिस के सामने एक जमीन दिखाकर फ्लैट लेन देन के मामले में करीब 15 करोड़ रुपए ठग लिए, जिसके बाद वो वहां से लापता हो गए। इस मामले की जानकारी कयान कारजू थाना पुलिस को भी मिली और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर इस मामले की तफ्तीश शुरू की। कुछ ठग गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। अभी भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रोहिणी जिले के केएन कारजू थाना में मौजूद ये बुजुर्ग एमटीएनएल एम्प्लॉय सोसाइटी के वे लोग हैं जो फ्लैट मिलने की आस में ठगे गए हैं। ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या करीब 225 है, जिनकी शिकायत पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में 7 अप्रैल 2015 को केएन कारजू मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई करना तो दूर चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इस बीच इन्हें आरोपियों ने 2021 में एक और ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस वर्ष 2015 के मुख्य आरोपी प्रकाश के बेटा सहित 3 लोग आज तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस अभी तक उनके मामले में चुप और शांत है। ऐसे में ये लोग पुलिस काबिलियत और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। मैं पवन अग्रवाल एक एमटीएनएल सोसाइटी का मेंबर हूँ। हमें कृषि योग्य भूमि थी, किंतु उन्होंने वो चीज़ ना बताकर हम लोगों को फ्लैट का सपना दिखाकर 250 मेंबरों को अप्रोक्सीमेट इन्होंने सबको सपना दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए की इन्होंने ठगी की, जो अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ है। उसके बाद पश्चात जब कुछ नहीं हो रहा था तो बिल्डर भी इनके साथ मिला हुआ है। जब कुछ नहीं हो रहा था तो इन्होंने वहाँ पर पैसा हमारा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया शिरडी में पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ पर दूसरी सोसाइटी बना के इन्होंने अपनी कोई मेंबरों के कंसेंट नहीं है उसमें। हम लोगों ने फ्लैट के लिए पैसा दिया था, ना कि भूमि खरीदने के लिए। इन्होंने अपनी एक दूसरे नाम से सोसाइटी बना के और वहाँ पर अपना आराम गृह, जो जिसको कहते हैं आरामदायक जगह कि हम अपना बंगला बना लेंगे और मौज करेंगे जाके, इन्होंने वहाँ पर जगह खरीदी हुई है, जिसका हम किसी मेंबरों को जानकारी नहीं है। वो पैसा हमारे खाते से ट्रांसफ़र हुआ, जो कि एक प्रूफ के रूप में मौजूद है। और उसके पश्चात इन्होंने 2019 में फिर हमारे ही सोसाइटी के पेपर, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ दिखा के और फिर 50 मेंबरों के साथ इन्होंने ठगी 4 करोड़ 60 लाख की करीब करी। उसी में कोई किसी तेज तर्रार मेंबर ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट दी। उनके कंप्लेंट के ऊपर वहाँ पर कार्रवाई हुई, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और उसके कार्रवाई करने के तुरंत उसमें पाया गया कि सब फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं लोग। फिर 4 करोड़ 60 लाख की ठगी में, उस जुर्म में उनके बेटे को और 3 आदमियों को अरेस्ट करके बंद किया हुआ है। किंतु हमारी 2015 की जो ठगी हुई है उसके अंतर्गत आज तक यही कहा जा रहा है कि साहब कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे इन्वेस्टिगेशन क्लियर है कि हमारी सोसाइटी फ्लैट के लिए पैसा दिया गया, कृषि योग्य भूमि थी, तो इन्होंने झूठ बोल के ठगा है। और जो हमारा अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र सील्ड किया, सीधा इन्होंने 420 की हम लोगों के साथ में। उसके बावजूद भी किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन आज तक 7 साल में चल रहा है, ये समझ में नहीं। बताते भी हैं कि हाँ गलत हुआ है, किंतु गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। आज 4 करोड़ 60 लाख रुपया तो वो ठगा, इधर 15 करोड़ रुपया हम लोगों का ये ठगा हुआ है। एक अकाउंट बैंक में सीज है, ऑलरेडी सोसाइटी सीज हो चुकी है कोर्ट के द्वारा कि ये अगर कोई चीज़ करनी है तो प्रक्रिया दोबारा करी जाएगी, कमेटी नहीं बनेगी। कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। प्रकाश चंद अपनी मर्जी से सब जब किसी को सेक्रेटरी बना लेता है, किसी को मेंबर बना लेता है, कभी किसी को हटा देता है, कभी। और दूसरा अकाउंट कैसे खुला? जब एक अकाउंट है हमारा, दूसरा अकाउंट कैसे खुला? सीधा फोर्जरी है एमटीएनएल सोसाइटी के नाम से। किंतु पुलिस आज तक यही नहीं ढूंढ पा रही है कि फोर्जरी इसमें क्या है। तो हमें लगता है कि उसके पास पैसा है और वो ठगी कर रहा है और वो सबको मैनेज कर रहा है हर जगह। और मैनेज करके हम लोग कहता है कि आप कहीं भी चले जाओ, हमारा क्या कर लोगे, पैसा तो हमारे पास है ना, तो हमसे ज़्यादा कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। ये धमकी हम लोगों को मिल रही है। तो कृपया इस पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी अगर एफआईआर में नहीं कुछ है तो उसको तत्काल डिसमिस किया जाए या चार्जशीट दाखिल किया जाए, जिससे ये फोर्जरियों से अन्य लोग ठगी से बच सकें। धन्यवाद। दिल्ली के कंझावला इलाके के अंदर एमटीएनएल के 200 कर्मचारियों के साथ कम से कम 15 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है।
एमटीएनएल के कर्मचारियों ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई है और इस पर मुकदमा दर्ज कराते हुए 3 आरोपियों को फिलहाल जेल का रास्ता भी दिखवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिरकार इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किस तरह से दिल्ली के अंदर किया जा रहा था। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज। पूरा मामला बाहरी दिल्ली के कंझावला डीएम ऑफिस के ठीक सामने स्थित इस जमीन का है। एमटीएनएल के कुछ पूर्व अधिकारियों ने वर्ष 2007 में एक सोसाइटी बनाई। महज कुछ महीनों में ही इस सोसाइटी के पहले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी पर प्रकाश चंद सहित कुछ लोगों का कब्जा हो गया। उन्होंने कंझावला में 5 एकड़ जमीन भी खरीद ली और यही जमीन दिखाकर ताबड़तोड़ सदस्य बनाए। लेकिन बाद में पता चला यह तो कृषि भूमि है और उस पर फ्लैट बन ही नहीं सकते। लेकिन यह जानते हुए भी उन्होंने बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी लाखों रुपए इस सोसाइटी का पैसा प्रकाश चंद और उसके साथियों ने एक अलग सोसाइटी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया। मामला उजागर हुआ तो उन्होंने तत्कालीन महासचिव पर इसका ठिकरा फोड़ दिया और जेपी जैन को महासचिव बना दिया और भरोसा दिया कि जल्द ही फ्लैट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वह धोखा खा गए तो महासचिव जेपी ने 2013 में ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत की। वहाँ से 2015 में मामला केएन काटजू मार्ग थाने में दर्ज हो गया। सोसाइटी के बैंक खाते सीज हो गए। लेकिन इस बीच प्रकाश चंद ने अपने बेटे की एंट्री कर दी और इसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग से बैंक खाता खोलकर ठगी शुरू कर दी। इस बार शिकायत किसी प्रभावशाली शख्स की थी, लिहाजा इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तेजी दिखाई और प्रकाश के बेटे सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया। पीड़ितों का कहना है कि यदि पहली एफआईआर पर कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार ठगी नहीं होती। रिपोर्ट मांगता हूँ, पूछता हूँ, हाँ जी नहीं ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। क्या है पूरा मामला बता दो भैया सारा। तो ये फ्रॉड है जी पूरा मामला। ना ही हमारे पैसे वापस मिल पा रहे हैं, ना ही हमारे को फ्लैट मिल पा रहे हैं, ना ही ये जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है वो भी खेती की ज़मीन है, ना वहाँ कभी फ्लैट बन सकते हैं। इन्होंने हम सबके साथ धोखा किया है। बिल्डर को 4 करोड़ रुपए दे दिया, जबकि अभी तक कुछ है नहीं, अप्रूवल नहीं है कुछ नहीं। बिल्डर को क्यों 4 करोड़ रुपए दे दिया? 80 लाख रुपए इन्होंने कहा जी हमने वहाँ से झुग्गी झोपड़ी हटा दी, वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी थी ही नहीं। तो भाई साहब ये हमारा करोड़ों रुपए का घोटाला है और मेरे कल 225 मेंबर हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, इतनी एजिड हो गए हैं, पता नहीं कब किस टाइम आ जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और हमारी। कितने लोगों के साथ ठगी है? 225 लोग बता रहे हैं आप मेंबर। हाँ जी 225 हमारे घोटाला हुआ, 225 मेंबर हैं और इनसे करीब कंट्रीब्यूशन जो हुआ है एक नियर अबाउट 15 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें से इन्होंने ये कंझावला की ज़मीन खरीद रखी जो हमारे पास है, एक इन्होंने शिरडी में ज़मीन खरीद रखी है, बाकी पैसों का क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं। इस ज़मीन में भी घोटाला कर रखा है, ज़मीन खरीदी है 3 करोड़ की, बताते हैं 5 करोड़ की। पुलिस क्या बता रही है आपको? पुलिस ये बता रही है जी कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपने पूछा इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या निकला? सर मैंने पूछा, वो कहते हैं कि हाँ जी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने फ्रॉड किया है आपके साथ और आपको साथ चीटिंग की गई है। लेकिन बावजूद उसके चार्जशीट लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा, जब पुलिस मानती है हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रही? एफआईआर में इन्होंने धाराएं लगाई हैं 420, 106, 406 इस तरह की धाराएं लगा रहे। जब ये सारी क्रिमिनल धाराएं हैं तो फिर उसके बाद क्या चक्कर है? पुलिस भी मान रही है कि हाँ फ्रॉड हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, तो केस क्यों नहीं ले रही, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रही? तो मतलब जब से आप 225 लोग धक्के खा रहे हैं? हम धक्के खा रहे हैं जी, थाने में जाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, क्या करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो। जैन साहब क्या केस है आपका, और कब से आप चक्कर काट रहे हैं यहाँ? मेरा नाम जैन है और हमारी एक सोसाइटी बनाई गई है ऑफिस वालों ने, MTNL ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। ये 2007 में बनाई थी और ये कहा था तुम्हें 2 साल में फ्लैट मिल जाएंगे। जब हमारा कोई फ्लैट नहीं मिला, ना कुछ नहीं हुआ और हमने इनसे पैसे मांगने शुरू किए तो ये टाल मटोल करते रहे। आखिर में तंग आकर 2015 में हमने इनके खिलाफ 2014 में इकोनॉमिक्स विंग मंदिर मार्ग पे हमने कंप्लेंट की DCP को। वहाँ से मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर आ गई केएन काटजू मार्ग थाने में। 2015 में FIR हो गई, लेकिन FIR होने के बाद भी मैं इनके पास चक्कर काट काट के परेशान हो गया। कोई आज तक 2022 आ गया, 7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। इनसे पूछते रहे, हाँ जी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं। इन्होंने इसी पैसे में से हमारा पैसा ट्रांसफ़र करके शिरडी में ज़मीन खरीद ली, साईं स्मृति के नाम से पैसा हमारा ट्रांसफ़र किया है, ज़मीन इन्होंने दूसरे सोसाइटी के नाम से खरीद ली। ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पर थे हम अभी तक वहीं हैं। उसके बाद इसी के लड़के ने, जतिन ने
और 2-3 ने और ने मिलकर इन्होंने एक नई सोसाइटी बना ली इसी के नाम से, MTNL सोसाइटी के नाम से ही, और ज़मीन हमारी दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा बता रहे हैं, और उनसे भी इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और हमारा भी करोड़ों रुपए का घपला है। उनमें से एक मेंबर ने EOW में कंप्लेंट की 2019 में, 2021 में FIR हुई और उनको अरेस्ट भी कर लिया। आज वो जेल में भी बंद है। वो 2019 की FIR पे एक्शन होगी और हमारी 2015 की FIR पे आज तक एक्शन नहीं हुआ। क्या कारण है? पुलिस किस लिए डील कर रही है? कागजात जितने मांगे हैं, पेपर जितने मांग रहे हैं, हमने सारे दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। सर, हमारे इतने मेंबर हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, सब बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कई बेचारे भगवान को प्यारे भी हो गए हैं। तो ये हमारा फैसला होना या नहीं होना है, पुलिस क्यों नहीं साफ बता रही है? क्या नाम है मैम आपका? मैं सुनीता जी। मैंने 2008 में मेंबरशिप ली थी। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमको मेंबरशिप दिलाई कि मकान मिल जाएगा। कई तरह के इन्होंने फ्लैट बुक किए, MIG, HIG और LIG वगैरह। मैंने LIG के लिए थी और हमने इनको पैसा भी दिया है। 2007 में भी मैंने तो दो किस्तों में पैसा दिया, लेकिन एक किस्त में मैंने इनको चेक दिया, एक में मैंने इनको कैश दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। सब पैसा इन्होंने गड़बड़बाजी कर दी। हमारा तो एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों का पेट काट के हमने इनको पैसा दिया, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी नहीं है और उल्टा सब ये लोग फ्रॉडबाजी करके ये सब करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 240 मेंबर्स हैं हम लोग MTNL के, कुछ इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। तो उसका हमें हर्जाना, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारा पैसा दो, बेच के कुछ भी दो, हमारा विद ब्याज दो, हम मतलब हमें पैसा भी मिलना चाहिए हमारा, और जो एज वेल जो कार्रवाई होनी चाहिए इनके अगेंस्ट वो भी होनी चाहिए। बहुत गलत इन लोगों ने ऐसा, मतलब हम लोगों को पढ़े लिखे मेंबर्स को, सारे डिपार्टमेंट के 240-50 मेंबर हैं, हम सबको ही बेवकूफ़ बनाया, सबको पागल बना के। नाम है कुलवीर सिंह। सर बताएं क्या मामला पूरा? आप केन कार्ड आपने कितने पैसे लगाए और कब से परेशान है, क्या उम्मीद? मैंने 2007 में पैसे लगाए और 7 से मेंबरशिप ली उन्होंने, और बीच में पैसे दिए, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं हुई और फ्लैट बनाने का साझा देते रहे। आज तक कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ होने वाला कुछ। इन लोगों ने फ्रॉड किया है, बहुत ज़बरदस्त फ्रॉड कर रखा है और FIR भी दर्ज है। हम थाने में, सब जगह, कचहरी में सब घूम रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है अभी तक। तो इसलिए हम तो कृपा करके ये चाहते हैं इनके साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया हमारे साथ, इनको अरेस्ट करके तुरंत हमारे को आत्मा को शांति मिलनी चाहिए हमारी को। अब जो हमारी मेहनत के पैसे लगे थे वो वसूल पाए। हद तो यह है कि मुख्य आरोपी प्रकाश का बेटा जतीन अभी भी जेल में है, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी के नाम पर लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी का काम जारी है। इस मामले में रोहिणी जिला DCP से बात की, लेकिन वे चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आज 7 साल बाद भी ठगी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। इतने सालों से ये लोग एड्रेस बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? यही सवाल लेकर ये बुजुर्ग थाना और DCP ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके सवालों का जवाब देना तो दूर, मिलाने तक को तैयार नहीं।